अच्छा बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने IUPAC नेमिंग स्टार्ट की थी और IUPAC नेमिंग हम कर रहे थे। तो मज़ीद आज कुछ IUPAC नेमिंग के स्ट्रक्चर्स मैं करवाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह आप लोग को खुद करने होंगे IUPAC नेमिंग्स। मैं नहीं करवाया करूँगा नेक्स्ट क्लास से, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर दूंगा और बैठ जाऊंगा। बाकी तो फिर आप लोग माशाल्लाह इतने कर ही लेंगे। अब सर जी सर बुक में एक बहुत बड़ा मतलब पेज वगैरह दिया हुआ है, उसमें मॉलिक्यूल्स के नेम्स और वो लिखने, मतलब यही करना है काम। वो सॉल्व करवाएंगे आप? बेटा, मुझे उस पेज की ज़रा तस्वीर भेज दीजिए, देखूँ तो सही क्या लिखा है। फंक्शनल ग्रुप वाला पेज होगा मेरे ख्याल से वो, यकीन। जी जी। बेटा वो फंक्शनल ग्रुप वगैरह वो साथ साथ ही पढ़ाते जाऊंगा मैं। चैप्टर 9 में भी आएंगे, कुछ कुछ यहाँ पर हैं। सर जी ये देखें सर। बेटा, स्क्रीन शेयरिंग पर हूँ मैं, और आप अगर कैमरा खोलेंगे तो मुझे देखने में रुकिए कुछ। सर मैं पेज नंबर 213 दिखा रही थी, उस पे लिखा हुआ है जैसे नेम्स वगैरह के लिए जो आप पेज पूछ रहे थे ना, 213। बताओ कौन सा, दोबारा दिखाओ। 213 213। कैमरा ऑन करो। हाँ तो मैं यही तो करा रहा हूँ, और करा क्या रहा हूँ मैं। बुक में दिया हुआ है, मैं यही पूछ रही थी, आप यही करवा रहे हैं? जी IUPAC नेमिंग ही करवा रहा हूँ बेटा मैं। बस मैं बुक को नहीं देख रहा, क्योंकि बुक में गिने चुने स्ट्रक्चर्स है, मैं आपको जनरल केसेस सारे करा रहा हूँ। ये एक फॉर्मूला आपके सामने है, अगर इसको आप लोग देख सकें। सबसे पहले देखो, मैंने इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट नहीं बनाया, मैंने इसको इनकम्प्लीट बनाया है। मैं अब इसको कंप्लीट नीचे करूँगा, और देखना इसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। कंप्लीट नहीं करूँगा तो नाम सही नहीं लिख पाऊँगा, नाम गलत होगा। 3 3 6 और एक 7 कार्बन है। सबसे पहले तो स्ट्रेटली आप 7 कार्बन ड्रॉ कर दीजिए। ये 7 कार्बन आ गए। अब इन 7 कार्बन के ऊपर जहाँ जहाँ ब्रांचेस लगी हुई नज़र आ रही हैं वो ब्रांचेस लगा दीजिए। ये क्या है, CH3। नीचे है इसके CH3 एक और, एक इस वाले के नीचे यहाँ पर CH3 है। सर ऊपर ही कंप्लीट कर दें। एक मिनट वेट कीजिए ज़रा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, अब यहाँ पर ये देख रहे हो, ये एक लिखा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है C2H5 और इसके ऊपर लिखा है C2H5। अब मैंने तुम लोगों को एक्सपेंशन करवाई थी हर अल्काइल ग्रुप की। C2H5 कैसे टूटता है, CH3 CH2 में टूटता है। तो इसकी इस एक्सपेंशन के साथ इसको लगाइए, यानी कि CH2 लगेगा इस वाले कार्बन के साथ, और फिर इस CH2 के साथ लगेगा CH3। ठीक है, इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अच्छा ये देखो C2H5, इसको भी आप ऐसे ही लगाइए। C2H5 को CH2 और CH3 ऐसे तोड़ लीजिए। अब बाकी जो कार्बन बचे हैं उनके साथ हाइड्रोजन लगा लेता हूँ। इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक भी नहीं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर की एक्सपेंशन सबको समझ में आ गई? किसी को अगर इसमें कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर ये दोबारा बता दें। कहाँ से बताऊँ बेटा दोबारा? सर ये जो आपने CH बनाया, ये C, ये वाला। ये CH3 है पहली बात, और दूसरी बात ये कि मैंने यहाँ पर एक्सपेंशन जो की है वो ये की है कि एक्सपेंशन में C2H5 मुझे दिया हुआ था। तो जी C2H5 जो सर। है वो 2 हिस्सों में टूटता है। C2 का मतलब होता है 2 कार्बन, और H5 एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगते हैं, दूसरे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगते हैं। ठीक है,
सर ये जो दो CH2 है इनके बीच में बॉन्ड होगा या नहीं होगा? कौन सा 2 CH2 भाई जिसमें बॉन्ड नहीं है? ऊपर ये CH2 है इनमें बॉन्ड ये और बराबर वाला नहीं भाई, नहीं, इनमें कहाँ दोनों से? नहीं ये दो अलग अलग नहीं होगा। ब्रांचेस की एक्सपेंशन है। नहीं। सही है सर। अच्छा, अब करना क्या है, अब इसके बाद हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे बेटा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर जो मेरे पास सर इसकी एक्सपेंशन की क्यों है? बेटा क्योंकि अगर बिना एक्सपेंड किए करोगी तो फिर तुम गलती कर सकते हो। अभी के स्ट्रक्चर में तो नहीं करोगी क्योंकि ये बड़े सिंपल है, वरना आगे चलकर गलती हो सकती है, क्योंकि ये एक्सपेंड होकर ही कभी कभार ऐसा होता है एक्सपेंशन के बाद ये चेन में भी शामिल हो जाते हैं, मेन चेन का हिस्सा भी बन जाते हैं। मैं अगला केस कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। ये ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस को भी आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अब नाम लिखना है। नाम लिखने से पहले तो हमें नंबर करना पड़ता है ना चेन को। जो हमारी मेन चेन होती है इसको नंबरिंग करनी होती है। अब नंबरिंग लेफ्ट साइड से करें या राइट साइड से करें, जल्दी बताएं आप लोग। सर राइट से करना। राइट राइट से करना है। राइट से करेंगे क्योंकि राइट से ब्रांच करीब मिल रही है, दूसरे कार्बन पे मिल रही है। लेफ्ट से करूंगा तो ब्रांच चौथे कार्बन पे मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन हैं। अच्छा, अब ये जो एक CH3 पहले पहले नाम देते हैं ब्रांच का, ठीक है, उसके बाद नाम देते हैं मेन चेन का। तो अभी तो दो अलग अलग ब्रांचेस हैं सर, तो पहले नाम किसका दिया जाएगा? तो यहाँ पे मैं रूल लिख देता हूँ। नेम ऑफ ब्रांचेस शुड फॉलो अल्फाबेटिक ऑर्डर। नाम देते वक्त अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेंगे नाम लिखते वक्त। क्या मतलब सर? देखो, दो तरह की ब्रांचेस है मेरे पास। एक ये एक कार्बन की ब्रांच है और एक ये 2 कार्बन की ब्रांच है। तो एक कार्बन वाली जो ब्रांच है उसका नाम है मीथाइल, 2 कार्बन वाली ब्रांच का नाम है इथाइल। अब मीथाइल शुरू होता है एम से, इथाइल शुरू होता है ई से। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर अगर हम देखें, ABCD हम पढ़ें, तो एम पहले आता है या ई पहले आता है? ई ई पहले आता है, तो इसका मतलब ई वाली ब्रांच का नाम पहले आएगा। अब ई वाली भी दो ब्रांचेस हैं, एक 3 पे लगी हुई है, एक 4 पे लगी है। तो सबसे पहले इनकी पोजीशन बताओ। 3,4 बता दिए पोजीशन, उसके बाद लगेगा डैश। फिर कितनी कितनी ब्रांचेस हैं? ये 2 है ना। तो डाई इथाइल, डाई का मतलब होगा, यहाँ पे मैंने बताया था डाई का मतलब होगा 2, और इथाइल का मतलब इथाइल वाली ब्रांच है 2 कार्बन वाली। इसके बाद फिर डैश लगेगा। अब दूसरी ब्रांच पे जाना है। दूसरी ब्रांच हमारे पास 3 लगी हुई है, 2 पे 2 लगी हुई है दूसरे कार्बन पे, और चौथे कार्बन पे 1 है। तो पोजीशन कैसे लिखोगे? 2,2,4। सही है, 2,2,4 फिर डैश। अब कितने मिथाइल की ब्रांचेस हैं? 3 है ना। 3 के लिए आ जाएगा ट्राई मिथाइल। सही है। अब दो सारी ब्रांचेस के नाम हो गए। अब क्या रह गया? अब सिर्फ चेन का नाम रह गया। चेन में कितने कार्बन है? 7। 7 कार्बन के लिए हेप्ट आ गया। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है मेन चेन में, तो इसका मतलब ये अल्केन फैमिली का मेंबर है, हेप्टेन लगा। समझ में आई बात? सर ये दोबारा बता दो। क्या चीज़ दोबारा बताऊं? तो दोबारा क्या बताना है? बेटा दोबारा क्या बताना है? बेटा इसमें कोई सवाल या कंफ्यूजन है किसी को? इसका नाम हो गया, सब फाइनल हो गया। इसमें कोई सवाल है बेटा किसी को? सर ये नो 2,2,4 किस तरह लिखा है आपने? नो सर। 2,2,4 क्योंकि मिथाइल पर एक
दूसरे कार्बन पर दो मिथाइल की ब्रांचेस है, एक ये और एक ये, इसलिए मैंने लिखा 2,2 यानी कि 3 मिथाइल में से 2 ब्रांच 2 पर ही हैं और एक जो ब्रांच है 4 वो 4 पर है। अब इसी स्ट्रक्चर का एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ आपको एक्सपेंशन वाली बात समझाने के लिए कि सर एक्सपेंड करने की क्या ज़रूरत पेश आ रही है, क्यों एक्सपेंड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये मैंने स्ट्रक्चर एक आपके सामने बनाया, अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। इसके यहाँ पर इसको एक्सपेंड करूँगा, क्या आएगा CH2 CH3, ये इसकी एक्सपेंशन हो गई। इसको एक्सपेंड करूँगा, ये आ जाएगा CH2, ये आ जाएगा CH3, ये आ जाएगा CH3, ये आ जाएगा CH3, ये आ जाएगा CH3। अब सबके साथ पहले हाइड्रोजन लगा लेता हूँ, H3, इधर एक H, इधर 2 H, इधर कोई भी H नहीं, इधर एक H, इधर एक H, इधर 3 H। अच्छा अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बताओ मुझे कैसे बनेगी। सीधी बनेगी। सीधी नहीं, हॉरिजॉन्टल बनेगी। इसमें L शेप में हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। मैंने आप लोगों को चेन की शेप्स के बारे में शायद बताया हुआ है, ये चेन की शेप्स बताया के था बारे में बताया हुआ है, तो ये शेप भी पॉसिबल है। अब देख लो, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेट चेन बनाता ना, यूं करके स्ट्रेट चेन, तो स्ट्रेट चेन में 7 कार्बन आते, 1 2 3 4 5 6 7, और जब मैंने इस तरीके से एल शेप में बनाया तो कार्बन कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाली लॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी हो गई ना 8 कार्बन की। बात समझ में आ रही है। जी सर। सर ये यहाँ से भी नीचे कर सकते थे ना, CH से। यहाँ से जी। बेटा, यहाँ से नीचे करता तो 7 कार्बन हो जाते ना। अच्छा सही। अच्छा अब ये ब्रांचेस मैं आइडेंटिफाई कर लूँ सबसे पहले, तो ये ब्रांचेस हैं। अच्छा अब जिसका सवाल था कि सर एक्सपेंड करने की क्या ज़रूरत है, बेटा अगर मैं इसको एक्सपेंड नहीं करता तो क्या मैं उसे ब्रांच का हिस्सा, इसको चेन का हिस्सा बना पाता, तो जवाब होगा नहीं। आप तो ये समझ रहे हैं ना कि जो सीधा सीधा है वो चेन है, बाकी सब ब्रांच है। भाई ब्रांच का हिस्सा और चेन के हिस्से का फैसला चेन और ब्रांच को सेट करने के बाद बनता है। ऐसे थोड़ी आप अपनी मर्जी से यहाँ पर ब्रांच और चेन बना लोगे। इसीलिए यहाँ पर एक्सपेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक्सपेंड सही नहीं किया होता तो हमारे पास जो हम नाम लिख रहे होते हैं वो नाम भी सही नहीं आता, इसलिए इसको एक्सपेंड करना ज़रूरी होता है। बात समझ में आ गई, एक्सपेंशन की बात क्लियर है। एक्सपेंशन की बात क्लियर है बेटा। जी यस सर। सर। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि नंबरिंग कहाँ से करूँ, राइट से कि लेफ्ट से। राइट से। राइट से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से इसलिए क्योंकि राइट से 2 पे ही पहली ब्रांच मिल जाएगी, लेफ्ट से करता तो मुझे 3 पे पहली ब्रांच मिलती। अच्छा अब नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में मीथाइल पहले आता है, इथाइल पहले आता है। इथाइल। इथाइल। तो अब नाम लिखिएगा। 5 पोजीशन बताई पहले, 5 इथाइल, एक ही इथाइल है बस, 5 इथाइल पे खत्म हो गया ना। अब सर मिथाइल आता है पहले।
अबे भाई M पहले नहीं आता, E पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अच्छा अब इथाइल का हो गया, अब मिथाइल पर आओ। मिथाइल कितने भाई? 2 पर है, 4 पर 2 है और 6 पर है। तो 2, 4, 4, 6 चारों पोजीशंस बता दी आपने। अच्छा, डबल होने की वजह से ना आप दो मरतबा भी, आपको 2 मरतबा ही 4 लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने 4 एक मरतबा लिखा तो काफ़ी है, 2 मरतबा ही 4 लिखोगे। कितने मिथाइल हैं? 1, 2, 3, 4। 4 का मतलब हो गया टेट्रा और मिथाइल। 5 इथाइल, 2, 4, 4, 6 टेट्रा मिथाइल। अब मेन चेन में कार्बन कितने? 8 कार्बन है ना, तो 8 कार्बन के लिए आ गया ऑक्ट। सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो आखिर में अल्केन फैमिली का AN लग गया, ऑक्टेन। 5 इथाइल, 2, 4, 4, 6 टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन, ये इसका नाम है। नाम समझ में आया बेटा? जी सर। चलें आगे चलते हैं। अब ये एक और स्ट्रक्चर आ गया आपके सामने बेटा। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना है। 3, 3, 6, 2, 8, 8 कार्बन है स्ट्रेटली। अच्छा, इस कार्बन पर इसको एक्सपेंड किया C2H5 को CH2 CH3 में, इसको एक्सपेंड किया CH2 CH3 में, इस कार्बन के साथ एक छोड़कर फिर यहाँ पर एक CH3 है, इधर एक CH3 है। अच्छा, इधर C2H5 लगा हुआ है तो इसको भी एक्सपेंड करो CH2 CH3 में, और इधर CH3 है, इधर CH3 है। सब करने के बाद हाइड्रोजन्स लगा दीजिए, इधर एक H, इधर 2H और इधर 3H। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, जल्दी से बताओ। शेप में। शेप में बनेगी तो। एल शेप में बन जाएगी। अब यहाँ पर लाने के बाद ना आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको या तो ऊपर ऊपर वाले से ऊपर वाले की तरफ ले जाएं या नीचे की तरफ ले जाएं। तो मैं अब की बार जरा नीचे लेके जा रहा हूँ ताकि कुछ नया शेप आ जाए। इससे पहले आप दूसरा वाला कर चुके हो ना। नंबरिंग कहाँ से करूँ, राइट से क्या लेफ्ट से? राइट से। राइट से। राइट से। इसमें कहीं से भी कर सकते हैं बेटा। सर लेफ्ट से कर लें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि देखो इधर भी 1, 2, 3 पे पहली ब्रांच मिलेगी और इधर भी 1, 2, 3 पे ही पहली ब्रांच मिलेगी, तो नंबरिंग कहीं से भी कर लो। पहले ब्रांचेस जो बन गई हैं उनको जरा आइडेंटिफाई कर लो। अब नंबरिंग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, अब नाम पहले हमें इथाइल ब्रांच का लिखना है, तो 6 और 3 पर है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में नाम लिखना है। 3, 6। कितने इथाइल हैं भाई? 2 इथाइल, डाई इथाइल। हाइड्रोजन, अच्छा मिथाइल कितने हैं? एक 3 पर है, डैश लगाओ। 3, 5, 6,
कॉमा 7, 7 पर 2 है, 7,7। कितनी ब्रांचेज हो गई मिथाइल की? टोटल 5 हो गई। 5 के लिए क्या लफ्ज आता है? पेंटामीथाइल। पेंटामीथाइल। अब चेन में कितने कार्बन है? 9। नॉन ए। समझ गया बेटा? क्लियर है बेटा? बेटा समझ में आया? यस सर। सर सर ये डाइथाइल समझ में नहीं आया। 3,6 बेटा 2 इथाइल है ना, एक तीसरे पोजीशन, तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है, एक कार्बन पे लगा हुआ है, 3,6 डाई इथाइल लिखा। पहले भी तो यही किया है। कहाँ गया? ये रहा, 3,4 डाई इथाइल। आगे चल रहा हूँ। अब ये आपके पास एक स्ट्रक्चर आ गया बेटा, जरा आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले तो 3 3 6 सीधे सीधे 6 कार्बन सर हम लोगों के कोर्स में C2H5 से आगे कुछ नहीं आता। आता है ना भैया, भी प्रोफाइल पे लेके जाएंगे। पहले इथाइल की आदत बना लो। यहाँ मसला ये है कि अभी इथाइल सही समझ में नहीं आ रहा, तो प्रोफाइल पे कहाँ ले जाऊँ? सर आप जज्बात समझे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे, ये बस यहीं खत्म करें। नहीं बेटा, अभी तो मैंने सही से शुरू भी नहीं किया है, तुम खत्म करने की बात कर रहे हो। अभी तो मैं करा रहा हूँ, अभी तो तुम लोगों को देना बाकी है। अभी तो वो दिन आने वाले हैं कि जब मैं दूंगा और बैठ जाऊंगा और बोलूंगा कि करो। सर जी आप एक्सपेंड करके डरा क्यों नहीं, डायरेक्ट वैसे वैसे ही करवा देना। बेटा, वैसे करवा दूंगा, समझ में थोड़ी आएगा। अजीब बात कर रहे हो, एक्सपेंड करके डरा क्यों रहे, एक्सपेंड क्यों कर रहे हैं? भाई एक्सपेंड नहीं करूंगा तो गलती होगी, वरना खुद करके देख लेना। तुम लोगों को समझा तो दिया है मैंने, मैं तो बिना एक्सपेंशन के भी कर लूंगा, मुझे पता है कि कहाँ से चेन कैसे बनेगी। तुम लोगों को नहीं आता ना बेटा, तुम लोग की वजह से कर रहा हूँ। आ जाएगा सर। मुझे तो नींद में भी उठा के बोलोगे तो मैं तो ये स्ट्रक्चर बनाकर दे दूंगा। अपनी सोचो, अपनी। हाँ भाई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ बनेगी? सर एल पे बनेगी। एल शेप में आएगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब नंबरिंग करें, कहाँ से करें भाई, राइट से कि लेफ्ट से? राइट से। ब्रांचेस आइडेंटिफाई करें। राइट से करूँ? ये भाई राइट से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा जी, ब्रांचेस कितनी है भाई? 3 पर और 5 पर इथाइल है। 3,5 डाई इथाइल और 2,2, 3, 4, 5। 2, 2, 3, 4, 5। ये हो गया पेंटा, दोबारा से पेंटामीथाइल हेप्टेन, HEPTANE हेप्टेन। क्लियर हुआ बेटा? सर हेप्टेन क्या?
हेप्टेन कहाँ सा है? भाई मेन चेन का नाम लिखते हैं ना, ब्रांचेस के नाम अच्छा। लिखने के बाद मेन चेन का नाम लिखते हैं। तो मेन चेन में 7 कार्बन है, हेप्ट लिख दिया। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा तो हेप्टेन हो गया। सही है। सर ये मिथाइल CH3 का नाम है। जी बेटा आवाज आ रही है सबको? सर ये एक्सपैंड नहीं कर रहा है? सर अब आइए। सर नहीं आ स्क्रीनशॉट ले रही। लीजिए, ये आपका होमवर्क। सर आवाज नहीं आ रही। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आप लोगों का होमवर्क है। सर सर एक्सपैंड नहीं अभी करा रहे? ओके सर। और खिजर साहब बहुत अच्छे से आवाज आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? नहीं सर, 1 मिनट। जी सर। कल की क्लास से पहले पहले ये स्ट्रक्चर्स एक्सपेंड करके नाम लिख के तरतीब से, तरीके से, तमीज से, साफ सुथरे तरीके से मुझे आप लोग क्लास से पहले पहले भेज दीजिए। अल्लाह हाफिज। सर एक्सपेंड करना लाजमी है। जी, वरना बिना एक्सपेंड किए करना गलत ही करोगे, मर्जी आपकी।